अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज के भविष्य दर्पण के एपिसोड में हम आपको अमेरिका के बोस्टन शहर में रहने वाले भारतीय ज्योतिषाचार्य एवं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्री पीवी नरसिम्हा राव की वो भविष्यवाणी सुनवाएंगे जिसमें उन्होंने आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है। श्री पीवी नरसिम्हा राव भारत के ऐसे ज्योतिषाचार्य हैं जो मद्रास आईआईटी से इंजीनियरिंग पास आउट हैं, किंतु उनका रुझान भारतीय ज्योतिष विज्ञान की ओर बचपन से रहा है। नरसिम्हा राव हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं और अब सारे संसार के ज्योतिषविदों की दृष्टि उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों पर टिकी रहती है। श्री राव की ज्योतिष गणना का आधार भी वैज्ञानिक है, क्योंकि वे तर्कों के आधार पर अपना ज्योतिषी विश्लेषण करते हैं। श्री नरसिम्हा राव ने अपनी वर्तमान भविष्यवाणी में मात्र 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम की गणना ही नहीं की है, अपितु उन्होंने 2035 तक आने वाले भारत एवं संसार के आगामी भविष्य की भी झलक दिखला दी है। श्री राव के अनुसार अगले कुछ वर्ष में अमेरिका सुपर पावर नहीं रह जाएगा और वह भी ब्रिटेन की भांति एक देश बनकर रह जाएगा। 2020 से 2035 तक की जो भविष्यवाणी उन्होंने की है उसके विषय में आपको आगे हम जानकारी देंगे, किंतु 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो कहा है वो आपको भी आश्चर्यचकित कर सकता है। श्री नरसिम्हा राव ने 2020 से 2030 की जो भविष्यवाणी की है इस कालखंड की, उसमें सर्वप्रथम उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 बीजेपी भारी अंतर से जीत दर्ज करेगी और पीएम मोदी एक बार पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। यद्यपि श्री राव का यह भी कहना है कि मोदी 2024 का चुनाव जीतने के पश्चात राजनीति से संन्यास ले लेंगे और 2026 तक वे योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद सौंपकर देश की सक्रिय राजनीति से सदा के लिए दूर हो जाएंगे। नरसिम्हा राव की गणना के अनुसार आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगमोहन के पास अगले कार्यकाल के लिए भी अच्छा राजनीतिक समय चल रहा है। उन्हें अगली बार तभी हराया जा सकता है जब विपक्ष के पास उनसे अधिक चमत्कारिक और प्रतिबद्ध नेता हो, अन्यथा जगमोहन चुनाव जीतने में सफल रहेंगे। श्री राव की भविष्यवाणी के अनुसार वर्ष 2030 से 31 के मध्य या उस समय विश्व युद्ध यानी महाभारत जितना बड़ा युद्ध हो सकता है। श्री नरसिम्हा राव ये भी मानते हैं कि भारत को उस विश्व युद्ध के समय योगी आदित्यनाथ का रणकौशल देखने को मिलेगा और जिस प्रकार से वे इस महाभारत युद्ध का संचालन करेंगे उसे देखकर प्राचीन ऋषि मुनियों के युद्ध कौशल की याद आ जाएगी। अगली गणना उन्होंने तिब्बत को लेकर के की है। श्री राव के अनुसार तिब्बत अगले 10 से 15 वर्षों में चीन के चंगुल से मुक्त हो जाएगा। इसके साथ ही चीन कई टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। जो चीन संसार की सर्वोच्च शक्ति बनने का सपना देख रहा है वह शीघ्र ही टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। श्री राव के अनुसार पड़ोसी देश अफगानिस्तान की स्थिति में भी कोई विशेष सुधार 2042 तक नहीं दिख रहा है। वहां भी 2042 तक वर्तमान जैसी स्थितियां ही रहने की आशंका है। श्री नरसिम्हा राव पाकिस्तान के लिए भी 2022 के सितंबर माह से अच्छा समय नहीं देख रहे हैं। उनके अनुसार तालिबान का विद्रोह पाकिस्तान एवं चीन दोनों के लिए संकट खड़ा करेगा। वहीं चीन को शिनजियांग प्रांत में तालिबान द्वारा समर्थित उइगरों द्वारा बहुत अधिक अशांति देखने को मिल सकती है। नरसिम्हा राव की गणना बताती है कि मध्य पूर्व जल जाएगा। मध्य पूर्व में प्रमुख शक्तियों के माध्यम से उथल मुथल मचने वाली है। ईरान इस उथल पुथल का केंद्र बनेगा। श्री राव 2019 से ही संसार समेत भारत में फैली अशांति के प्रति सचेत करते रहे हैं और उनके अनुसार यह श्रृंखला 2036 तक चल सकती है, अर्थात भारत समेत पूरे संसार में 2036 तक अशांति एवं अस्थिरता फैली रहेगी। जिस प्रकार से 20वीं शताब्दी में 1920 से लेकर के 1945 तक स्थितियां अत्यंत विकट थीं। 1920 में महामारी ने तबाही मचाई थी, 1929 में महामंदी आई और उसके पश्चात विश्व युद्ध हुआ। वैसा ही पैटर्न वर्ष 2021 के आरंभ से ही दिखाई देने लगा है। श्री राव के अनुसार 2026 के पश्चात पूरे संसार में महामंदी का दौर आरंभ हो सकता है, जिसका परिणाम 2030 से 2032 तक हुए वैश्विक युद्ध के तौर पर दिखाई देगा। किंतु यदि भारत के सनातन धर्म के भविष्य की बात करें तो श्री राव के अनुसार 2030 तक भारत में तो आध्यात्मिकता पूरी तरह फैल जाएगी और पूरे संसार में नास्तिकता और धर्म छोड़ने की प्रवृत्ति लगभग प्रत्येक धर्म में दिखाई देने लगेगी।
सबसे बुरा समय इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए होगा, क्योंकि इस कालखंड तक पूरे संसार में इस्लाम छोड़ने की मुहिम आरंभ हो जाएगी। किंतु जैसे जैसे संसार के लोग अपने अपने धर्म का त्याग करते जाएंगे, उनकी रुचि सनातन वैदिक धर्म की ओर बढ़ने लगेगी, क्योंकि सनातन धर्म कोई धर्म नहीं अपितु जीवन जीने की एक विशिष्ट शैली है। आपको बता दें कि अमेरिका के बोस्टन शहर में रहने वाले पीवी नरसिम्हा राव पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उन्होंने जगन्नाथ होरा नाम से एक ज्योतिष सॉफ्टवेयर का भी निर्माण किया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप अपने जीवन से जुड़े विभिन्न तथ्यों के भविष्य का आकलन सरलता से कर सकते हैं। तो देखा आपने कि किस प्रकार से श्री नरसिम्हा राव ने 2020 से लेकर 2036 तक के कालखंड के भविष्य का विश्लेषण कितनी सरलता से ज्योतिष तर्कों के साथ प्रस्तुत किया है। वैसे हम आपको बता दें कि सिद्ध और प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य वही होते हैं जिन्हें भविष्य जानने की शक्ति ईश्वर के द्वारा और अपनी साधना के फलस्वरूप मिलती है। श्री नरसिम्हा राव एक ऐसे ही ज्योतिषाचार्य हैं। दर्शकों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 790-541-4965 पर दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमें हमारे ईमेल आईडी akhandmanthan@gmail.com पर भी संपर्क करके अपनी राय प्रेषित कर सकते हैं। यदि आपको हमारे चैनल के कंटेंट में किसी भी प्रकार का सुधार चाहते हैं या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे ईमेल आईडी और हमारे अखंड मंथन के व्हाट्सएप नंबर पर अपना संदेश प्रेषित कर सकते हैं। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगा तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दर्शकों, आपने अपना इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए हम आपके सदैव हृदय से आभारी रहेंगे।